हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा जनवरी वीकली करंट अफेयर्स, जो कि 24 से 30 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। मैंने सभी क्वेश्चंस बहुत सिलेक्टेड और बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा सी, भारत। यानी कि भारत की यानी इंडिया की जो टीम है वो भी अंडर-19 महिला, इसने क्या जीता है? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब। इसके अलावा इंग्लैंड को हराया है भारत की टीम ने लगभग 7 विकेट से। आयोजन स्थल है दक्षिण अफ्रीका और ये संस्करण कौन सा था? पहला था। अब यहाँ पर बात आई है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय दुबई यूएई में है और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा बी, पेत्र पावेल। तो चेक रिपब्लिक या फिर मैं कहूँ चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं पेत्र पावेल। इसके अलावा चेक गणराज्य जो है यूरोप महाद्वीप में है, आप देख सकते हैं। इसकी राजधानी है प्रॉग, मुद्रा है चेक कोरुना और प्रधानमंत्री पेत्र फियाला। राष्ट्रपति कौन बने हैं? पेत्र पावेल बने हैं। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अब यहाँ पर मेंशन नहीं है कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री, सिर्फ पद्म पुरस्कार लिखा है, यानी कि कंबाइनली तीनों का नंबर पूछा है। इसका जो सही आंसर है वो है सी, 106 लोगों को। अब देखिए, हम अगर बात करें 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इनमें 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण हैं और 91 पद्मश्री हैं। साथ साथ पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं और 7 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी, जिसमें हाईएस्ट है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण और फिर है पद्मश्री। अब देखिए, इस बार पद्म विभूषण किस किस को दिया गया है? सबसे पहले हैं मुलायम सिंह यादव, इनको मरणोपरांत दिया गया है फॉर पब्लिक अफेयर्स। और ये कहाँ के थे? आप सभी जानते हैं इनको, उत्तर प्रदेश। दूसरे हैं बालकृष्ण दोषी, ये भी मरणोपरांत वास्तुकला, और ये कहाँ के हैं? गुजरात के। तो जो बालकृष्ण दोषी हैं ये गुजरात के हैं। वास्तुकला के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। फिर है जाकिर हुसैन, कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है और ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। फिर है SM कृष्णा, पब्लिक अफेयर्स, ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। दिलीप महानलोबिस, चिकित्सा, बेसिकली ये जो है ORS के फाउंडर हैं। और लास्ट है श्रीनिवास वर्धन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस और श्रीनिवास वर्धन, ये 6 लोग हैं जिन्हें क्या दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? इसका सही आंसर होगा बी, अमृत उद्यान। ठीक है, क्या होगा सही आंसर? अमृत उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है बी, जर्मनी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो पुरुष हॉकी विश्व कप है 2023, इसका खिताब जीता है जर्मनी ने। इसका उपविजेता देश है बेल्जियम। आयोजन स्थल है भुवनेश्वर, उड़ीसा, इंडिया में ही हुआ था। संस्करण है 15वां। शुभंकर है ओली। और जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ाने, स्विट्जरलैंड में है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा इसका बी, बेन स्टोक्स, इंग्लैंड। सो आईसीसी के पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के कौन बने हैं? बेन स्टोक्स, जो कि कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। इसके अलावा बाकी सारे अगर हम बात करें तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो ये बने हैं बाबर आजम, और बाबर आजम कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। राचेल ही हो
फ्लिंट ट्रॉफी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी है? नेट साइवर, और ये कहाँ की है? इंग्लैंड की है। फिर पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं बेन स्टोक्स, इंग्लैंड। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, पाकिस्तान। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट साइवर, इंग्लैंड। इसके अलावा पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। डेविड शेफर्ड ट्रॉफी अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ, इंग्लैंड। और स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिला है आशिफ शेख को, जो कि कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूखे का सामना करने वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण योजना शुरू की है? उसका सही आंसर होगा ए, झारखंड। तो झारखंड की सरकार ने वहाँ जो सूखाग्रस्त किसान हैं उनके लिए एक योजना शुरू की है, उनको लाभान्वित करने के लिए, जल संरक्षण योजना। एंड इस योजना के तहत राज्य के 24 जिलों के सभी प्रखंडों में 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 2795 रिसाव टैंक बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमा पार से चल रही आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किस सुरक्षा बल ने एक विशेष युद्ध अभ्यास ओप्स अलर्ट शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा BSF। जी हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक विशेष युद्ध अभ्यास जो है वो शुरू किया है, जिसका नाम है ऑप्स अलर्ट, जो कि हमारे सीमा पर चल रही आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए है। BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा को कड़ी करने के लिए भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक सप्ताह का अभ्यास ऑप्स अलर्ट शुरू किया है। इसके अलावा BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक सुजॉय लाल ताउसेन हैं। इनसे पहले पंकज सिंह BSF के चीफ थे, जो कि वर्तमान में डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाए गए हैं। मोटो है इसका जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है बी, गरुड़ा एरोस्पेस। जी हाँ, गरुड़ा एरोस्पेस ने भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन शुरू किया है। इसके अलावा मेडिकल असिस्टेंस के लिए ड्रोन का यूज़ किया है किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। इसके अलावा मेडिकल सब्सटेंसेस के साथ साथ वैक्सीन वगैरह के लिए ड्रोन का यूज़ किया है मेघालय ने। ये दोनों स्टेट्स आप याद रखेंगे। भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो आंसर है इसका बी, पुणे में। तो सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनेगा पुणे यानी कि महाराष्ट्र में, और पुणे के सिविल कोर्ट में ये बनाया जाएगा। ये लगभग 95 फीट की छत के अंदर लगभग 108.59 फीट गहरा होगा। कहाँ? महाराष्ट्र, पुणे में। सरकारी स्कूलों में शिक्षा और छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है डी, पंजाब। तो पंजाब सरकार ने शिक्षा और छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है डी, नोवाक जोकोविच, जो कि कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। देखिए, ये तो हो गए पुरुष एकल। महिला एकल एरिना सबलेंका, ये है बेलारूस की। पुरुष युगल रिंकी हिजिकाता और जेसन कुबलर, ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। महिला युगल कैटरीना सिनियाकोवा और बारबोरा क्रेजिकोवा, ये कहाँ के हैं? चेक रिपब्लिक के। और मिश्रित युगल जीता है लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस। संस्करण कौन सा था? 111वां। इसके अलावा अगर हम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स की बात करें तो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पुराना है विंबलडन। ठीक है, और विंबलडन के अलावा USA, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये टेनिस टूर्नामेंट है जिन्हें क्या बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका सही आंसर है ए, उत्तराखंड में। ठीक है, भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड में। इसके अलावा
यह सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री एल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज कंपनी द्वारा बनाई जा रही है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर को हुई थी 2000 में, यूपी से अलग होकर के। राजधानी देहरादून और गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर गुरमीत सिंह हैं, मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क जैसी गणना क्षमता कंप्यूटिंग विकसित करने के लिए भारत और किस देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर के आर्टिफिशियल सिनेप्स विकसित किया है? उसका सही आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने मिलकर के एकदम मस्तिष्क जैसी गणना क्षमता यानी कि कंप्यूटिंग विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल सिनेप्स विकसित किया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है, सबसे बड़ी सिटी सिडनी है, और एंथनी एल्बनीज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में दूसरे स्थान पर हैं, और पहले स्थान पर हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। 100 से ज़्यादा चीतों के हस्तांतरण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर होगा डी, दक्षिण अफ्रीका। 100 से ज़्यादा चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जाएंगे। इससे पहले नामीबिया से चीते जो हैं भारत लाए गए थे। चाहे नामीबिया हो चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। तो इस समझौते के तहत 2023 फरवरी में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, ब्लॉमफॉन्टेन एंड केप टाउन। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण और व्यवसायीकरण कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है ए, कनाडा। कनाडा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण और व्यवसायीकरण करेगा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, और विश्व का सबसे लंबा तट रेखा वाला देश कनाडा है। इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? इसका सही आंसर है 2023 में। जो आदित्य L1 मिशन है ये लॉन्च करेगा इसरो सूर्य के लिए। इसका उद्देश्य है सन अर्थ लैग्रेनियन पॉइंट की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना। यह मिशन सूर्य का नज़दीक से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा। इसके अलावा हम बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय बेंगलोर में है और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। सो गाइज, हमारी करंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो लॉन्च हो गई है। 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे परचेस कर सकते हो। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश में किया जाएगा? सो आंसर इसका डी, सऊदी अरेबिया। सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल कहाँ बनी? सऊदी अरेबिया में। मुस्लिम समुदाय के सबसे पवित्र शहरों में से एक मक्का में ग्रैंड मस्जिद अल हरम की तरफ जाने वाली सड़क पर दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफी लगाई गई है। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में है, राजधानी रियाद है और करेंसी है सऊदी रियाल। भारत में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? सो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यूविन। ठीक है, बच्चों और महिलाओं के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए यूविन एप्लीकेशन जो है इसको लॉन्च किया गया है। यूविन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए घर बैठे ही पंजीकरण किया जा सकेगा और इस प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक गर्भवती महिला को पंजीकृत किया जाएगा एवं उसके टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना ने सबसे बड़े द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास ट्रॉपेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया है? उसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, हिंद महासागर। तो भारतीय नौसेना ने ट्रॉपिक्स का आयोजन किया है हिंद महासागर में। ट्रॉपिक्स 2 साल में एक बार किया जाता है जिसमें भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, वायुसेना, तटरक्षक की अलग अलग जो कहना चाहिए टुकड़ियां हैं वो उसमें शामिल होती हैं। जल सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर, थल सेना 15 जनवरी, वायुसेना 8 अक्टूबर और तटरक्षक 1 फरवरी। चलिए
अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन इनकोवैक को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, भारत बायोटेक। तो भारत की जो पहली इनकोवैक बेसिकली जो नाक से दी जाने वाली वैक्सीन है, इसे विकसित किया है भारत बायोटेक ने और लॉन्च किया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है? 7 अप्रैल को होता है। इनकोवैक को पहले BBV154 नाम दिया गया था और केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 को भारत बायोटेक की नज़ल वैक्सीन को मंजूरी दी है। 26 जनवरी 2023 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्रता दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 74वां, ठीक है, 74th रिपब्लिक डे जो है इंडिया ने मनाया है। देखिए, भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जिसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 पहला पूर्ण स्वराज दिवस होगा और उसी को ही कमेमोरेट करने के लिए भारत के संविधान को लागू करने के लिए जो डेट चुनी गई वो थी 26 जनवरी। मुख्य अतिथि जो थे मिस्र के राष्ट्रपति, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी और थीम थी इसकी जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर है डी, कजाकिस्तान में। इसके अलावा कजाकिस्तान में इसका आयोजन होगा और विश्व में जितने भी शतरंजी खेल होते हैं उन्हें फाइड रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। 1924 में बना था, मुख्यालय लुज़ाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष आरकडी डावोरकोविच है और उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य मित्तल और 78वें बने हैं कौस्तुभ चटर्जी और 79वें बने हैं एम प्रणेश। ये याद रखेंगे आप। यूनेस्को ने किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर है ए, ओडेसा, यानी कि यूक्रेन। यूक्रेन में स्थित ओडेसा काला सागर तट पर स्थित एक रणनीतिक बंदरगाह शहर है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट का दर्जा प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? तो डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है 28 जनवरी को और 28 जनवरी के दिन ही भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इस्टेब्लिश हुआ था। यह दिवस नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने हेतु प्रोत्साहित एवं जागरूक करने के लिए मनाया जाता है एंड द थीम वाज थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर है इसका ए, निखत जरीन। निखत जरीन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है और एक मुक्केबाज खिलाड़ी हैं जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आंसर है इसका ए, उत्तर प्रदेश। समग्र शिक्षा अभियान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। रसद लागत और समय की देरी को कम करने के लिए दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए एकल खिड़की पोर्टल NLP मरीन को किसने लॉन्च किया है? उसका सही आंसर होगा डी, सर्बानंद सोनोवाल जो कि हमारे परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। NLP मरीन जो कि एक खिड़की है, पोर्टल है बेसिकली, वो इन्होंने लॉन्च की है। वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने किस राज्य के मॉडल स्कूलों और जूनियर कॉलेज कक्षा 9 से 12 की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है किसने? आंसर विल बी तेलंगाना ने, ठीक है, जो कि कॉलेज तथा कक्षा 9 से 12 तक की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए है। मंगल ग्रह तक सिर्फ 45 दिन में पहुंचाने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बनाई है? इसका सही आंसर है डी, नासा। परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान जो कि सिर्फ 45 दिनों में मंगल ग्रह पर पहुंचेगा, इसको डेवलप किया है किसने? नासा ने। ऐसी योजना बनाई है। नासा का फुल फॉर्म
नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं बिल नेल्सन। इस परियोजना को एजाइल सिसलुनार ऑपरेशंस या ड्रैको के लिए प्रदर्शन रॉकेट नाम दिया गया है। इस नई तकनीक की मदद से अंतरिक्ष यात्री गहरे अंतरिक्ष में पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से यात्रा कर सकेंगे। टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ कौन बने हैं? सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ शर्मा टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ बन गए हैं। और जो है इसकी मुख्य परिचालन अधिकारी बनी है अपर्णा उपलुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका डॉक्टर प्रभा अत्रे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रभा अत्रे को, जो कि शास्त्रीय गायिका है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है बी विक्रमदेव दत्त। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक बने हैं विक्रमदेव दत्त। इसकी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन मुख्यालय नई दिल्ली में है और उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 27 जनवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, और थीम थी होम एंड बिलोंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने सशस्त्र बलों के जवानों को वीरता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर होगा 412। देखिए, वीरता पुरस्कार 1950 में शुरू हुए थे। दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं युद्ध के समय के और एक होते हैं शांति के समय। युद्ध के समय के होते हैं परमवीर, महावीर और वीर, और शांति के होते हैं अशोक कीर्ति और शौर्य चक्र। इनमें 6 कीर्ति चक्र हैं, 15 शौर्य चक्र हैं, 1 बाटू सेना मेडल है, 92 सेना मेडल है, 1 नौ सेना मेडल है, 7 वायुसेना मेडल है और 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल है। संस्कृति मंत्रालय स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? इसका सही आंसर है 1000 स्मारक। संस्कृति मंत्रालय उनके देखरेख के लिए निजी क्षेत्रों को सौंपने की जो यहाँ पर घोषणा करने वाला है स्मारक मित्र योजना के तहत। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पहली बार किस सुरक्षा बल की महिला ऊंट सवार टुकड़ी महिला प्रहरी ने भाग लिया है? उसका सही आंसर होगा सी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और ऑपरेशन जो मिशन ऑप्स था वो भी इन्हीं का ही था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? आंसर है मिशेल योह, जो कि कहाँ की है? हांगकांग की। तो हांगकांग की मिशेल योह जो है पहली एशियाई महिला बनी है जो ऑस्कर के लिए मनोनीत हुई है। ऑस्कर अवार्ड को अकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं। 1929 में शुरू हुए थे। भानु अथैया पहले इंडियन है जिन्हें अवार्ड दिया गया था और सत्यजीत रे पहले डायरेक्टर हैं। मिशेल ओह अपनी फिल्म द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई बनी है। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? इसका सही आंसर होने वाला है ए नरेश लालवानी। मध्य रेलवे और रेलवे के नए चीफ बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। घरेलू पशुओं को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? उसका सही आंसर होगा ए आंध्र प्रदेश। 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा शुरू की है किसने? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। किस राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसाल काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया है? इसका सही आंसर होगा बी कर्नाटक। होयसाल साम्राज्य जिनकी राजधानी द्वार समुद्र हुआ करती थी, तो पांडवपुरा शहर के पास होयसाल काल का हीरो स्टोन मिला है। कहाँ? कर्नाटक में। इसकी खोज मैसूर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल कन्नड़ की टीम ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य और कृषि संगठन के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका आंसर होगा बी भारत। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 12वें सत्र के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है भारत को। भारत के राष्ट्रीय समन्वयक होंगे वीएन त्रिपाठी, जो 12वें सत्र के उपाध्यक्ष और रिपोर्टर होंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय
रोम इटली में है। अध्यक्ष क्यू डोंग्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओप्पो इंडिया और कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी ने साइबर कौशल में 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, साइबर संगिनी। ओप्पो इंडिया और कॉमन सर्विस सेंटर ने साइबर संगिनी शुरू किया है जो 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करेगा। विभिन्न स्टॉक्स में स्वचालित रूप से चार्ट पैटर्न की पहचान करने के लिए भारत का पहला एआई संचालित स्क्रीनिंग तंत्र किस प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ए, स्टॉक एज। एआई संचालित स्क्रीनिंग तंत्र जो कि स्टॉक्स में स्वचालित रूप से चार्ट पैटर्न को पहचानेगा, इसका नाम है स्टॉक एज। स्टॉक एज एक इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड रिसर्च प्लेटफॉर्म है जो एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों के नाम रख दिए हैं? तो आंसर है ए, परमवीर चक्र विजेता। तो अंडमान निकोबार में 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए उद्देश्य जो है इसका, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है? इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि दिल्ली ने। जीवन विद्या शिविर कहाँ लागू किया गया है? दिल्ली में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री को यूएस वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा सी, राजा चारी। पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्व 2023 का आयोजन कहाँ पर किया है? तो आंसर है लाल किला, नई दिल्ली। भारत पर्व 2023 का आयोजन लाल किला, नई दिल्ली में किया गया है। इस पर्व को मनाने का मुख्य मकसद पर्यटन और अधिक बढ़ावा देना और भारत की संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। टोक्यो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 1981 भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाले साबिर अली का निधन हो गया है। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर है भारत के लौह पुरुष। जी हाँ, वल्लभ भाई पटेल को भी लौह पुरुष कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इनका नाम है साबिर अली और इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है सी, माइक पॉम्पियो। नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव पुस्तक लिखी है माइक पॉम्पियो ने। नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस परियोजना को शुरू किया है? तो आंसर इसका ड्रैको। परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए ड्रैको शुरू किया है नासा ने। डिमॉन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजाइल सिसलुनार ऑपरेशन। 52वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका सही आंसर है ए, अहमदाबाद में। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, कौन सी है ये? 30वीं है, ठीक है, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर इसका ए, पवन अग्रवाल। इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसके उपाध्यक्ष हैं धीराज कुलकर्णी और ये भारत में कागज उद्योग के लिए एक शीर्ष निकाय है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वर्ष 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत का जो है दुनिया में कौन सा स्थान रहा है? तो आंसर इसका सी, तीसरा। जैविक खेती के विस्तार में दुनिया में भारत का स्थान है तीसरा। वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर जैविक खेती के तहत कुल वृद्धि 3 मिलियन हेक्टेयर में हुई है। आगे देखेंगे, सभी के लिए जानकारी सुलभ बनाने के लिए ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन सी क्षेत्रीय भाषा में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद किया जाएगा? तो तमिल, हिंदी, उड़ीसा, गुजराती, यानी कि ये सभी ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर सभी क्षेत्रीय भाषा में जो उच्चतम न्यायालय है उनका निर्णय का अनुवाद करेगा, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अब 4 भाषाएं, हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़ीसा में इनका अनुवाद होगा। वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? तो आंसर है इसका डी, लद्दाख में। जातीय ममानी महोत्सव लद्दाख जो है हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को ये बना है। राधा कृष्ण माथुर जो है यहाँ के उपराज्यपाल हैं। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन 2023 के लिए कितने टीमों की घोषणा की है? तो आंसर होगा इसका बी, 5 टीमों की घोषणा बीसीसीआई ने की है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसमें
अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली और लखनऊ की टीमें होंगी। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है ए, विशाखापट्टनम। ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। और ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम को भारतीय रेल के पर्यावरण निदेशालय के सहयोग से विकसित किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन ये किया गया है धनास झील, चंडीगढ़ में। आपको पता है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रख दिया गया है। नेक्स्ट, बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो ये थे मशहूर आर्किटेक्चर जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है इस बार। इसके अलावा इन्हें प्रिट्जर पुरस्कार भी दिया गया था। प्रिट्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर में ही दिया जाता है 2018 में। चलिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो देखिए, मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। संस्करण 13वां है क्योंकि ये 2011 से मनाया जा रहा है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, पहले थे सुकुमार सेन। किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर इसका ए, हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश ने रखा है। भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 14 अंकों के विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही आंसर होगा डी, वहाँ के लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर। विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में किस भारतीय फिल्म को नामांकित किया गया है? इसका सही आंसर होगा डी, ऑल दैट ब्रीथ्स। ठीक है। संघाई सहयोग कॉरपोरेशन एससीओ फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, 2023 के लिए एससीओ की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। और फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा मुंबई में। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है। पहले भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस शहर ने की है? इसका सही आंसर है बी, दिल्ली। स्टेक डेवलपर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में। किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना गया है? आंसर होगा इसका सी, अस्का पुलिस थाना, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना। युवा पीढ़ी को साइबर अपराध से बचाने के लिए किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस लॉन्च किया है? पहल है ये लॉन्च किया है तेलंगाना ने। साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की गई है। भारतीय नौसेना ने सबसे बड़ा द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स कहाँ आयोजित किया है? इसका सही आंसर होगा ए, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। एमफेक्स 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? इसका सही आंसर होगा सी, गुजरात। तरंग मेल सेवा शुरू की गई है कहाँ पर? गुजरात में भारतीय डाक विभाग ने की है। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है ए, येन सियोंग, दक्षिण अफ्रीका। साउथ कोरिया की एन सियोंग ने। ठीक। पुरुष एकल जीता है कुनलवुत वितिदर्शन। पुरुष युगल लियांग विकिंग और वोंगचोंग। महिला युगल नामी मात्सुयामा और चिहारू शिदा। मिश्रित युगल जापान की युता वतनबे और अरीसा हिगाशिनो। और आयोजन स्थल है नई दिल्ली। भारतीय शोधकर्ताओं ने किस राज्य में स्थित पश्चिमी में घाटों के एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बैसाल्ट पठार की खोज की है? तो आंसर इसका बी, महाराष्ट्र में। बैसाल्ट पठार की खोज पश्चिमी घाटों में कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। डॉक्टर मंदर दातार के नेतृत्व में इस दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बैसाल्ट पठार की खोज की गई है। यूनेस्को ने किस दिन को अफगान लड़कियों और महिलाओं पर समर्पित करने की घोषणा की है? तो आंसर इसका 24 जनवरी 2024। अफगान लड़कियों और महिलाओं पर समर्पित करने की घोषणा किसने की है? यूनेस्को ने। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि कहाँ? बेसिकली फॉर अफगानिस्तान में। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है आर कौशिक और आर श्रीधर, उपयुक्त दोनों। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर इसका सी, सूर्य कुमार यादव, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आंसर है इसका बी 26 जनवरी को, इंटरनेशनल कस्टम डे। थीम नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ नॉलेज, शेयरिंग एंड प्रोफेशनल प्राइड इन कस्टम्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आंसर है इसका सी 11। इसमें 11 बच्चों में 6 लड़के और 5 लड़कियां हैं। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर इसका डी डॉक्टर अश्विन फडणवीस। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, डॉक्टर अश्विन फडणवीस। और द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में भी नामित किया गया है। सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत में निर्मित पहला क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीका सर्वैवैक किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आंसर इसका बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, सर्वैवैक। और लास्ट क्वेश्चन, एसोचैम के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार 2023 में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का अवार्ड जीता है? आंसर इसका सी न्यू गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब टेस्ट के क्वेश्चन देखेंगे। पहला, आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप किसने जीता है? और चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।